हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे घर में है पूजा, सत्यनारायण भगवान का पूजा है और कौन कौन आने वाला है आज सब पता चलेगा। और मेरी तैयारी हो गई है कि नहीं हो गई है आप लोगों को आज आज सारे वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए मैं आप सबको कुछ दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने सजावट किया है। वैसे पूजा है शाम को 4 बजे से, क्योंकि काफ़ी धूप हो गया था। तो ये हुआ कि पूजा शाम को रखा जाए तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि पूजा करने के बाद फिर खाना वाना बनेगा, इसके बाद सभी लोग खाना खाएंगे। ठीक है। तो मैं अभी फैमिली सूट पहनी हूँ, मैं साड़ी पहनूंगी, इसके बाद मैं येलो वाली साड़ी जो आप लोग को दिखाई थी वही वाली मैं पहनने वाली हूँ आज। ठीक है, तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। और चलिए, तो सबसे पहले मैं प्रसाद जो है बना ली हूँ, और खाने में क्या क्या मतलब बनाई हूँ आज सब बताती हूँ आप लोग को, आज दिखाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैं रखी हूँ गैस पे खीर, क्योंकि खीर बनाने में ज़्यादा समय लगता है। तो 1 से 1.5 घंटा समय लग जाएगा, और खीर ज़्यादा मतलब ठंडा रहता है तो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 4 लीटर दूध जो है मंगा ली थी पहले ही, और उसको गैस पे रख दिया है ताकि ये खीर बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैं, ये देखिए उबल रहा है, और मैं इसमें चावल भी डाल दी हूँ। ठीक है, जो काम मुझे पहले करना था मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इमली की चटनी बनाई हूँ, क्योंकि पूड़ी के साथ इमली की चटनी बहुत मतलब टेस्टी लगता है। तो हम यहाँ पे इमली की चटनी भी बना ली हूँ, और साथ में यहाँ पे मेरी खीर जो है वो भी बन रहा है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने पूजा रूम में। पूजा रूम में मैंने जो सत्यनारायण भगवान का जब भी कथा होता है तो चूरन प्रसाद जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि जब से अनाज का कुछ नहीं बनाओ तब से कहते हैं कि कितना भी आप फल रखो शुभ नहीं होता, लेकिन सबसे पहले होता है चूरन बनाना, बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं चूरन बना ली हूँ, ये देखिए, ये आटे का चूरन है, इसमें चीनी वगैरह और घी डाल के मैं बना ली हूँ, क्योंकि मेन प्रसाद सत्यनारायण भगवान का चढ़ता है यही चूरन। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं बाहर। अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ पे जो मेरा जितना भी मतलब सामान चाहिए पूजा में हमें, तो मैं इकट्ठा करके रख ली हूँ ताकि मुझे देने में आसानी रहेगा, और मैं फटाफट से एक करके मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे ढेर सारा फूल आया है, ये देखिए, क्योंकि गर्मी का सीज़न है ना तो फूल पूरा सूख जाएगा। तो इस वजह से हम क्या किए हैं कि एक गमछा लेके उसको गीला कर दिए हैं, इसके बाद मैं उसमें डाल दी हूँ ताकि जो मेरा फूल रहे एकदम फ्रेश ताज़ा रहे, क्योंकि शाम पता चलेगा कि गर्मी का सीज़न है और जो मेरा फूल है पूरा मुरझा के ख़राब हो गया। तो मैं इसको ढक देती हूँ। यहाँ पे जो प्रसाद वगैरह जो भी मतलब देना है, यहाँ पे देखिए इतना फल आया हुआ है। अब पूजा फाइनली कहाँ होने वाला है मैं आप सबको दिखाती हूँ। अभी ये पूरा दरी वरी लग जाएगा बाहर के एरिया में। तो अभी काफ़ी दीवारों पर धूप है, ये देखिए जो मेरा मंदिर है इसी को पूरा हम लोग सजाए हुए हैं, और ऊपर का एरिया भी आप लोग को दिखा देते हैं, इस तरह से सजा हुआ है। तो ये रात के समय बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है, और सारी फैमिली मिल के हमारे यहाँ सभी लोग आएगा, हमारी जेठ, हमारी जेठानी, जेठान के बच्चे, और मतलब आस पड़ोस के लोग को भी बुलाया गया है। तो आप लोग को मतलब आप लोग को दिखेगा कि कौन कौन आ रहा है हमारे घर में। यहाँ पे अशोक के पत्ती ले आके यहाँ पे रखा हुआ, अभी अशोक का पत्ती जो है पूरा लगाना है। ये देखिए अशोक का पत्ती है, जो कि कहते हैं कि अशोक के पत्ती पूजा वगैरह में ज़रूर लगाना चाहिए, शुभ होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, आप लोग को सामने तक दिखा देते हैं कि मतलब कैसे पूजा होगा, कहाँ पे पूजा होगा। और मैं यहाँ पे कुछ डेकोरेशन करने वाले हैं, क्योंकि पापा का जो फ़ोटो है वो रखाएगा यहाँ पे, तो उसके लिए हमें अच्छे से व्यवस्था करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में। तो मैं आ गई हूँ अपने मंदिर के पास, और मंदिर के पास कितना तेज़ धूप है आप लोग को दिख रहा होगा, पूरा दीवार जो है ना चमक रहा है, इतना मतलब तेज़ वाली धूप थी। फिर भी मुझे समय नहीं था, क्योंकि मुझे सजाना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने अशोक का पत्ती ले आके रखा है, कहते हैं अशोक का पत्ती जो होता है ना शुभ होता है। यहाँ देखिए फर्श गीला है, क्योंकि अभी जस्ट धुले हैं, वैसे तो सूख जा रहा है बहुत जल्द,
बट अभी धुलाई हुआ है। अब ये धुलाई 2 बार हो चुका है, एक मॉर्निंग में हुआ था, अभी एक बार शाम को 4 बजे हुआ था। तो चलिए मैं ले आती हूँ चादर, क्योंकि यहाँ पे ना वाइट चादर बिछाते हैं टेबल पर, तो यहाँ मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। तो वाइट चादर मंगाई थी, तो मैं वही डालूँगी सबसे पहले टेबल पे। तो बने रहिए हमारी ब्लॉग में और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं टेबल पे लगा देती हूँ, क्योंकि वाइट चादर लगाना बहुत ज़रूरी होती है। वैसे बरसी का पूजा है, क्योंकि हमारे ससुर जी थे ना, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और वो इतने अच्छे थे ना। कहते हैं कि कोई ऐसा होता है चला जाता है, गम नहीं होता है, लेकिन कभी कभी एक ऐसा इंसान हो जाता है ना जो हमारा करीबी हो जाता है। मतलब इतना प्यार करने वाले वो इंसान थे, बट भगवान ने उन्हें जल्दी बुला लिया। कहते हैं अच्छे लोग को भगवान ने जल्दी बुला लेते हैं अपने पास। कुछ ऐसा ही हुआ था। तो उन्हीं का बरसी का पूजा था और साल में एक बार याद करना हम लोग का अच्छा लगता है, क्योंकि आज का दिन पापा हमारे डेट किए हुए थे, तो उन्हीं के नाम से पूजा रखा था, घर में भोज होता है, तो वही सब हो रहा था। तो यहाँ पे मैं मंदिर को पूरा सजा दिया था, हम लोग मिल के, हम हस्बैंड बच्चे मिल के मॉर्निंग में ही सजा दिया था। और ये धूप की वजह से हम लोग वेट कर रहे थे कि धूप थोड़ा चला जाए, इसके बाद हम लोग आगे का काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए, वाइट चादर लिए और लगा देते हैं ऐसा, क्योंकि नीचे पाइप है मेरा पानी का, नल लगा वहाँ पे, तो ना दिखे, क्योंकि सब लोग आएगा तो यहीं पे मंदिर के पास, ये हुआ कि मंदिर के पास ही पूजा हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ भी सत्यनारायण भगवान का मतलब रखा है, जो पिंडी होता है ना वो रखा है, तो ये हुआ कि चलो यहीं पे पूजा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं उनका, पापा के लिए फ़ोटो रखने के लिए बना रहे हैं टेबल पे उनका स्टेज। तो हमें छोटी ये सब ना, हमारे यहाँ जैसे छोटी मोटी भी पूजा होता है ना, तो बहुत धूमधाम से होता है उसको, मतलब हल्के में। ऐसे तो बहुत लोग होता है घर में पूजा करा लेते हैं, सत्यनारायण भगवान को पंडित को बुला लेते हैं, पूजा करा लेते हैं। नहीं, हमारे घर में एकदम विधि पूर्वक होगा। तो यहाँ पे मेरा टेबल जो है ना वो लग चुका है और मैं यहाँ पे पापा को ले आई। ये देखिए, तो यही हमारे ससुर जी थे जब ये इस दुनिया में नहीं रहे। ये ससुर जी नहीं, ये अपने पापा से भी ज़्यादा करीबी हैं। बहुत प्यार करते थे अपनी, मतलब बेटी समझते थे, वो बहू के नज़र से कभी देखे ही नहीं, इतना मानते थे। बट ज़्यादा दिन नहीं रहे, हम लोग का मतलब साथ छोड़ दिए, बहुत जल्द छोड़ दिए। तो ये 2020 में मतलब इनका डेट हो चुका था। अब यहाँ पे सभी औरतें आ गई हैं मोहल्ले का, और यहाँ पे पंडित जी भी आ गए हैं, तो यहाँ पे पूजा हो जाए स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे कथा वथा हो रहा है। और आज के दिन ना, ये देखिए दोनों भाई बैठे हैं, मतलब हमारे हस्बैंड और हमारे जेठ जी बगल में बैठे थे। यहाँ पे सारी औरतें, और हमारे यहाँ ना जो मतलब सभी लोग आते हैं या पूजा होता है, तो उस दिन सभी औरतों को महावर लगता है पैर में, जो कि मैं यहीं पे देखी। मैं अपने मायके में नहीं देखी थी, मैं ससुराल में ही देखी थी कि जब भी सत्यनारायण मन का कथा होता है तो सारी औरतें अपने पैर में महावर लगाई रहती हैं। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि सारी लेडीज लोग हैं ना, अपने पैरों में महावर, लेकिन नाउन आती है, वही सबके पैर में महावर लगाती है, उसे नेक दिया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पंडित जी को जुकाम हो गया था, तो वो थोड़ा अलग से परेशान थे। और पूजा लगभग समाप्ति आने वाले हैं, लेकिन अब कथा होगा, इसके अरे सॉरी हवन होगा, इसके बाद आरती वगैरह होगा, फिर इसके बाद शाम को खाना वाना बनेगा, सभी लोग खाएंगे। तो यही सब था। और हमारी ब्लॉग कैसी लग रही है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे कथा हो गया है समाप्त, तो प्रेम से आप लोग भी बोल दीजिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे भगवान, आप सभी की मनोकामना को पूरा करना और सबको स्वस्थ रखना, यही कामना के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ अब होगी हवन का तैयारी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए हैं और हवन के लिए जुटाया जा रहा है। यहाँ पे सारी औरतें जो है ना, जब हवन होता है तो गाना गाया जाता है। अब ये गाना कैसे गाया जाता है मुझे तो नहीं पता, कुछ मतलब अलग टाइप से लोग गाते हैं यहीं के लोग। और ये मोहल्ले की जितनी लेडीज मतलब होती है ना, एक आंटी होती है ना, सब आंटी लोग ही आती हैं इस कथे में, क्योंकि उन लोगों को ही गाना आता है। हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता है आज का जो गाना होता है, हम लोग मॉडल ज़माने वाला गाना गाते हैं। यहाँ पे देखिए हवन भी स्टार्ट हो गया है और हमारी पूरी फैमिली मेम्बर यहाँ पे हवन डालेंगे। तो फ़िलहाल मेरे दोनों बच्चे, मेरे जेठान के बच्चे, हस्बैंड और मेरे जेठ जी सभी लोगों ने है। जहाँ पे आंटी हमसे कुछ पूछ रही थी तो मैं उन्हीं का रिप्लाई दे रही थी। और ये वाली साड़ी मुझे कैसी लगी, आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वाली कलर ना मुझे बहुत पसंद आया था और सबसे अलग दिख भी रही हूँ इस कलर में।
तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये वाली कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है और कहते हैं पूजा में रेड और येलो ज़रूर पहनना चाहिए। ये दोनों पूजा के लिए शुभ माना जाता है कि रेड पहनो या फिर येलो पहनो। कथा वथा में तो मान के चलो ये पहनना ही चाहिए। तो यही सब था, तो फिर चलते हैं और मैं टेबल कैसा सजाया हूँ आप लोग को पूरा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को ये देखिए, जो भगवान का टेबल है ना, ये पंडित जी सजाए थे, मतलब वो डेकोरेट किए थे। तो यहाँ पे हवन जो है समाप्त हो चुका है। मैं पापा का टेबल दिखा रही हूँ। यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए थे थोड़ी से, तो मैं अपने पापा का टेबल दिखा रही हूँ क्योंकि मैं पापा का खुद टेबल सजाई थी। ये देखिए, तो यही हमारे ससुर जी है पूजनीय, मेरे ससुर जी, मेरे पिताजी। अब यहाँ पे हो रही है आरती, क्योंकि सभी लोगों ने घर के मेंबर्स मिल के आरती की है। हम, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारी सासू माँ और दोनों हस्बैंड और उनके भाई जो हैं जेठ जी हमारे। तो ये हमारे हस्बैंड जी स्टार्ट किए हैं सबसे पहले। इसके बाद बारी बारी से सभी लोगों ने आरती करेंगे। ये देखिए, माता जी आई, मेरे छोटे वाले बेटे आया, इसके बाद बड़े बेटे आएगा, इसके बाद मैं आऊँगी। ये देखिए जेठ जी हैं। तो सभी लोगों ने भगवान सत्यनारायण भगवान की आरती किया। और घर में वैसे साल में मानिए तो घर में कथा कहवाना चाहिए। इससे क्या होता है, शुभ होता है और सत्यनारायण भगवान का एक चर्चा भी हो जाता है। अब मेरी बारी आएगी, हमारे बच्चे के बाद अब मेरी बारी आएगी, मैं आरती करूँगी। तो यही सब था हमारा ब्लॉग में। और इसके बाद मैं चलूँगी सबको, ये हमारे जेठ जी के सबसे छोटे वाले लड़के, ये देखिए इनकी शरीर थोड़ी सी हैवी है पर स्मार्ट लगते हैं। ये हम हैं जो कि आरती कर रहे हैं। तो हमारी ब्लॉग कैसे लगे आप लोग ज़रूर बताइएगा और प्रसाद ग्रहण करने ज़रूर आइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा।